अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज एक बहुत बड़ा फैसला सुना दिया गया। उसके बाद पाकिस्तान की सियासत में दो बड़ों की वापसी हुई है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे ये दरख्वास्त है कि अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं और उसके बाद हम कहेंगे तेरी मेहरबानी, जो हम हमेशा कहते हैं। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि अब पता चला? देखिए, सायरा बानो साहिबा ने एक शहर आफाक जुमला कहा था जी कि पूरी दुनिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इंतजार कर रही है, काजी फाइज ईसा का इंतजार कर रही है। अब चूंकि ये फैसला आ चुका है, तो काजी फाइज ईसा साहब ने इसकी सबात के दौरान एक बात कही। जब मखदूम अली खान साहब जो हैं वो मियां नवाज शरीफ का नाम लेकर कुछ बात कर रहे थे, तो उन्होंने टोक दिया। उन्होंने कहा नहीं, शख्सियत का नाम नहीं, शख्सियत का नाम मत लीजिए। जो अदालत नहीं आया, हम उसके लिए तो नहीं बैठे, हम तो इंसाफ देने बैठे, ठीक है ना। और हम जो है वो इलेक्शन सर पे हम फैसले के लिए बैठे। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जैसे ही फैसला आया, उसके फौरी बाद एक ट्वीट को रीट्वीट किया। उस ट्वीट में लिखा हुआ था, फैसला आने के फौरी बाद, इंशाअल्लाह अब वजीर आजम नवाज शरीफ। ठीक है, तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा इस इंशाअल्लाह वजीर आजम नवाज शरीफ, इसको फौरी तौर पर फैसला आने के बाद रीट्वीट करके क्या मान रही हैं कि नवाज शरीफ क्या था? नवाज शरीफ नाअहल था। जो लोग ये कह रहे थे कि इलेक्शन एक्ट से नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो गई, और उसके बाद जो लोग ये कह रहे थे कि नहीं, हम एक बंदे के लिए नहीं बैठे, इस ट्वीट से क्या साबित होता है कि ये नवाज शरीफ को यही और उसके खानदान को सब कुछ ये यकीन था। आप उसको छोड़िए, वो तो उनकी साहबजादी हैं, वो तो जज्बात में तो इसी तरह कोई से भी बात मतलब सियासी रहनुमा ये कहेगा ना कि अगर इमरान खान साहब के हक में फैसला आएगा तो कहेंगे कि इमरान खान साहब वजीर आजम। देखिए, अब मरियम औरंगजेब साहिबा ने, जो उनकी जमात की अपनी तर्जुमान है, उन्होंने क्या कहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, आज कायद नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए ताहयात नाअहली की अदालती नाइंसाफी का स्याह बाब आखिरकार खत्म हुआ। आइन के आर्टिकल 62(1)(f) की मनचाही तशरीह के जरिए पाकिस्तान और अवाम को महंगाई, मुआशी तबाही और बैनुल-अक़वामी रुसवाई की दलदल में धकेलने वाले स्याह किरदार आज अदालत, अवाम और वक्त के कटहरे में मुजरिम करार पाए हैं, जिन्होंने अपने सियासी और ज़ाती मुफादात की खातिर 25 करोड़ अवाम और तरक्की करते पाकिस्तान की बुनियादें तक हिला डाली। एक लाडले को सादिक और अमीन का जाली सर्टिफिकेट देने के लिए एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाने की साजिश की गई। आज ये कहना बता रहा है कि वह तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा, कायद नवाज शरीफ और अवाम को मुबारक हो। खैर मुबारक। तो देखिए, इससे पहले जब ये केस चल रहा था, तो क्या इन लोगों में से किसी ने कि ये नवाज शरीफ के लिए नहीं है? नवाज शरीफ, ये लोग खुद कह रहे थे ना, नवाज शरीफ अब नाअहल नहीं है। नवाज शरीफ इलेक्शन एक्ट के तहत, साहब ने कहा था, नवाज शरीफ इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली खत्म हो चुकी उसकी, यही कहा था इन्होंने, अब अहल है। तो अब ये क्या है? ये लोग तमाम के तमाम ये मानते थे कि नवाज शरीफ नाअहल था, ठीक है। अब याया अफरीदी साहब तो अब भी कह रहे हैं कि अभी भी नाअहल है। उनका इख्तिलाफी नोट बाय द वे सामने आ गया है। वो कहते हैं कि 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहयात भी नहीं है, नाअहली अदालती फैसला मौजूद होने तक है। समीउल्लाह बलोच फैसला दुरुस्त था। 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सियासतदानों की तायात नाअहली की मुद्दत के तयन से मुतल्लिक केस का फैसला महफूज करते हुए कहा था कि हम मुख्तसर फैसला जल्द सुनाएंगे। और 7 रुकनी बेंच था, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा। इस बेंच के बारे में मैंने सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले इस्लामाबाद में मौजूद 5 रिपोर्टर्स से पूछा। मैंने कहा ये बेंच कैसा है? मैंने पहले एक टर्म इस्तेमाल होती थी, हम ख्याल बेंच। अच्छा, मैंने कहा ये बेंच कैसा है? उन्होंने 5 ने ये कहा कि ये मुकम्मल तौर पर हम ख्याल बेंच, ठीक है। ये तमाम लोग बाकायदा गालियां देते थे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, नून लीग वाले। अच्छा। जिनके मुताबिक इनके मुखालिफिन की जबान खराब है, पीटीआई वालों की। इमरान डू जज, इमरान दार जज, हम ख्याल जज, बेंच फिक्सिंग, ये तमाम लोग गालियां देते थे। अब इनमें से कोई भी करप्ट एंड कंप्रोमाइज्ड जज, अब इनमें से कोई भी आपको बोलता हुआ नजर आ रहा है?
लेकिन फैसला हक में आए तो तमाम तर सियासी जमातों का तकरीबन एक जैसा ही रद्द-ए-अमल होता है ना, कि देखें ये जज साहब के फैसले की वजह से तो इंसाफ इन लोगों को सबसे ज्यादा रिलीफ अतहर बिन अल्लाह साहब से मिला था इससे पहले तक। अब तो काजी फैज़ साहब हैं, लेकिन इससे पहले तक इन लोगों को सबसे ज्यादा रिलीफ मिला था अतहर बिन अल्लाह साहब। और फिर जब उन्होंने कहा कि मासूम, तो ये तमाम लोग जो है वो उसके पीछे पड़ गए, आटे दाल का भाव उनको बताने लगे। ये तमाम लोग जो है राशन पानी लेके उन पे चढ़ गए थे, आटे दाल का भाव बताने लगे। मैंने गलत ज़रबुल मिसल इस्तेमाल की थी, तो मैंने कहा मैं यहीं पे तस्हीह कर लूँ, लेकिन ये तमाम लोग उन पर चढ़ गए थे, ठीक है ना, राशन पानी लेके। अच्छा, वैसे होना चाहिए, ताहयात नाअहली होनी चाहिए। कोई भी चीज़ आप डिक्लेयर करना भूल जाएं तो ताहयात नाअहली बनती है। वैसे देखिए, जब वो बात होती है ना फर्द वाहिद वाली, कि सुप्रीम कोर्ट का एक जज जो चीफ जस्टिस है वो तमाम बेंच बनाएगा, उसके पास तमाम इख्तियारात होंगे, ये दुरुस्त नहीं है। तो मैंने कहा था ये बिल्कुल ठीक बात है कि दुरुस्त नहीं है। एक से ज्यादा लोग हों वो फैसला कर लें, क्यों एक जात में तमाम इख्तियार हो, ठीक है ना, द सिस्टम हैज टू रन। तो मैंने कहा था बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब वो लोग फंसे हुए थे तब उन लोगों ने कानून साजी की थी। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना। तो सही काम गलत वक्त पे किया गया था, नीयत खराब थी, यानी नीयत ठीक करने की नीयत नहीं थी, नीयत अपना उल्लू सीधा करने की थी। अब की बार काजी फाइज ईसा ने, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, नवाज शरीफ का उल्लू सीधा किया है। ठीक है, नीयत जो है ना वो ताहयात नाअहली गलत है। अच्छा, लेकिन नीयत जो थी, मुझे उसमें यह है कि ये तो नवाज शरीफ को फायदा पहुंचाने वाला, नाम समीउल्लाह बलोच का था, हाँ, इस काम नवाज शरीफ का हो गया है, ठीक है, तो इसलिए ये गलत है। अब तो नवाज शरीफ साहब भी, जहांगीर खान तरीन भी सियासत में हिस्सा लेंगे और मुमकिन तौर पर हो सकता है सीट एडजस्टमेंट भी कर लें एक दूसरे के साथ। बिल्कुल करेंगे। नवाज शरीफ साहब चौथी बार वजीर आजम बनेंगे और मुमकिन तौर पर 18 से 20 महीने में वापस इंतखाबात हो रहे हैं, चले जाएंगे जब इंतखाबात होंगे। कब बनेंगे? जब इंतखाबात होंगे। 8 फरवरी को क्या है फिर? यार 8 फरवरी को क्या है, बात यह है कि फजलुर रहमान ने भी ये कहा कि वो सेनेट की करारदाद जिसके जरिए इंतखाबात 5-6 महीने आगे ले जाने की बात की गई है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, वो इत्तेफाक करते हैं उससे। नून लीग उनकी सबसे बड़ी इत्तेहादी है, नून लीग ने उनसे इख्तिलाफ किया है, लेकिन नून लीग ये तो कह रही है ना कि कोई कुछ भी कहे लेकिन इंतखाबात 8 फरवरी को एक मुहज़्ज़ब सी और प्यार भरी शटअप कॉल फजलुर रहमान को दे देते, ठीक है। उसके अलावा फजलुर रहमान मैटर नहीं करते ना, मैटर नहीं करते, ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके अलावा इलेक्शन के नतीजे में नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनना है, बनना तो ठीक है। उस इलेक्शन के लिए सियासी जमातें हिस्सा ले रही हैं, तो बराबरी का मुकाबला करने, अच्छा, ठीक है, बराबरी का मुकाबला करने और करने। मैं सुबह एक साहब को सुन रहा था जो ये कह रहे थे कि एस्टैब्लिशमेंट ने तो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड की ही नहीं है। मुझे बराबरी के मुकाबले पे याद आ गया, वो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड तो तब होगी कि जब उसी तरह से जिस तरह से इन्होंने इदारों की गाड़ियां जलाई, इनकी जमात के लोगों की गाड़ियां जलाई जाएं, अच्छा, उसी तरह से जिस तरह से इन लोगों ने लाठियां लेकर दरवाजों पर, इंसिग्निया पर, बाज जगहों पर तोड़ फोड़ की, इनके साथ की जाए। उसी तरह से जिस तरह से कोर कमांडर हाउस जलाया गया, इनके दफातर जलाए जाएं, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, लेवल प्लेइंग फील्ड का ये जो मतलब निकाला है अनीक नाजी साहब ने, नजीर नाजी के साहबजादे, उन्होंने, तो मैंने कहा उन्होंने जो मतलब निकाला है बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर ये तो था 9 मई, 9 मई की सुबह क्या हुआ था? इमरान खान गिरफ्तार हुए। कैसे गिरफ्तार हुए थे? शीशे तोड़ के गिरफ्तार हुए थे। क्या अपने घर में छुपे हुए थे? नहीं, अदालत में मौजूद थे। क्या अदालत में गिरफ्तार किया जाता है? नहीं किया जाता। उस रोज जो कुछ हुआ था वो उसका रद्द अमल था। और यहाँ पर मत रुकिए अगर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात, लेकिन वो उसको जवाज फराहम नहीं करता तोड़ फोड़ का वो वाकया इमरान खान की गिरफ्तारी, हाँ, वो जवाज तो बिल्कुल भी नहीं। देखिए वो वाकया वजह बना था, अब उस वजह के नतीजे में जो रद्द अमल था वो कितना सही कितना गलत था यही बात हो रही है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन वो वाकया वजह बना था, ठीक है, रद्द अमल का जवाज था। अब वो रद्द अमल कितना पुरतशद्दुद हो गया ये एक अलग बहस है, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही तहकीकात करा लो, सही है, ठीक है। इससे पीछे चलिए, 25 मई को क्या हुआ था 2022 जी, 23-24 मई को क्या हुआ था? घरों में घुस के क्या
तब तक ये तमाम चीजें हुई थी? बिल्कुल नहीं हुई। तो फिर घरों में घुस के औरतों को, बच्चों को थप्पड़ मार के, लोगों को उठा के क्या किया गया था? लेवल प्लेइंग फील्ड वहां से शुरू करेंगे, वहां से शुरू करेंगे लेवल प्लेइंग फील्ड। जो 23 की रात को हुआ था, 24 की रात को हुआ था, जो 25 को एक पुलिस वाला यूं पिस्टल लेके खड़ा हो गया था, यास्मीन राशिद की गाड़ी पुलिस वालों ने उनके साथ मिलकर नून लीग के कारिंदों ने तोड़ी थी। वहां से शुरू करेंगे लेवल प्लेइंग फील्ड, वहां से शुरू करें जहां से एक बुजुर्ग औरत को, कैंसर पेशेंट को यहां से पकड़ के पुलिस वालियां उतार रही थी। लेवल प्लेइंग फील्ड वहां से शुरू करें कि भरे नून लीग की खवातीन, भरे नून लीग की खवातीन एक बस में पुलिस वालों को दें डंडे, लाठियां, लोहे की रॉड्स, और उस बस पे तोड़फोड़ शुरू कर दें, मारना शुरू कर दें। ऐसे शुरू करें लेवल प्लेइंग फील्ड। ये तो कोई फील्ड नहीं। जिस तरह से सेक्रेटरी जनरल है ना, एहसन इकबाल की पीठ लाल कर दे, जिस तरह उमर अयूब की पीठ लाल की थी मार मार के। देखिए ना एहसन इकबाल की पीठ पर, अभी दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, 3 सेकंड से ज्यादा नहीं दिखा सकते हैं, मजबूरी है ना। उमर अयूब की पीठ, उमर अयूब की पीठ, तो एहसन इकबाल की पीठ ऐसी लाल कर दें, ये होगी लेवल प्लेइंग फील्ड। जिन पुलिस वालों ने सब कुछ किया था उनको मारें, ये होगी लेवल प्लेइंग फील्ड। इमरान खान के घर पर गिरफ्तारी की नीड के बगैर पुलिस आ गई थी। 5 दिन कहाँ रखते पुलिस वाले जो पहले लेकर जा रहे थे? वहां से शुरू करें लेवल प्लेइंग फील्ड। ये जो अनीक नाजी साहब फरमा रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड शुरू करनी है, तो वहां से शुरू कर लें लेवल प्लेइंग फील्ड। बात यह है कि ये पूरा मामला इस बात का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मतलब बदले की आग है, क्या है? मैं वही तो पूछ रहा हूं। और कौन कह रहा है? ये सहाफी कह रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड वहां से शुरू करना, न 3 में न 13 में। हाँ, मतलब बात नहीं, मतलब बात ये है कि आप भाई सहाफी है ना, आप अपनी राय दें, इख्तिलाफ करें, मतलब कौन नक्सल बागी हैं आप? आप नक्सल बागी हैं, कलदम तंजीम के रुकन है, क्या है आप? तो सीनियर है मेरे। अच्छा। मैंने उनके साथ आप न्यूज में, दुनिया न्यूज में काम कर रखा है, लेकिन मतलब ये कोई तरीका ही नहीं है यार। वजीर आजम कौन बनना है? वजीर आजम किसको बनवाया जाएगा? वजीर आजम नवाज शरीफ को बनवाया जाएगा। ये पूरा सिस्टम फरवरी को ही, चांसेस कितने इस बात के? अब मेरा ख्याल है कि इस पे अभी भी एक बड़ा सवालिया निशान है। वो सवालिया निशान जो है, वो जिनको वजीर आजम बनाने की सोच है, कम से कम उनके चेहरे से बड़ा सवालिया निशान है। नाजी, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने। अच्छा, वैसे ये बात करता हूँ, अच्छा नहीं लगता कि किसी का चेहरा कितना बड़ा है। मेरा अपना चेहरा अच्छा खासा बड़ा है, लेकिन वजीर आजम जिनको बनवाने की सोच है, उनके चेहरे से बड़ा सवाल ये निशान है। ओके नाजी, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।